हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में मैं रिव्यू लेकर के आई हूँ वो कहने को तो गांव को बिलोंग करती है। उम्र भी उनकी काफ़ी कम है, लेकिन उनकी उपलब्धि बहुत बड़ी है, क्योंकि वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करती हैं जो कि एक गांव है, और गांव के साथ साथ बहुत ही छोटा गांव जिसे कोई जानता तक नहीं था। पहले कुछ सालों पहले तक कोई उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने जब अपनी पहचान बनाई ना, तो आज अधिकतर लोग उन्हें बहुत अच्छे से पहचानते हैं। उनका नाम है शिवानी कुमारी, जो कि कानपुर के पास एक ज़िला पड़ता है औरैया। औरैया ज़िला के पास एक गाँव है अरियारी, वहाँ की वो रहने वाली है। उन्होंने पता है जब व्लॉगिंग स्टार्ट की, उससे पहले वो टिकटॉक पे आती थी, और टिकटॉक पे उन्होंने बहुत मिलियंस में अपनी फैमिली बना ली थी। लोग उन्हें बहुत जानने लगे थे, काफ़ी वायरल भी हुई। उसके बाद जब उन्होंने व्लॉगिंग की दुनिया में कदम रखा, तो अपने गांव का माहौल उन्होंने अपने यूट्यूब के व्लॉगिंग चैनल पर दिखाया, जो कि लोगों को बहुत पसंद आया। और मैं सच बताऊँ तो मैं भी उन्हें काफ़ी सालों से फॉलो कर रही हूँ। लेकिन आज मैं उनके बारे में क्यों बात करने आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और परेशानी का कारण उनके ही गाँव की एक लेडी है, और उसके साथ साथ उनके गांव के जो उनके घर में जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी उन्हें बहुत परेशान करते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो दिमागी तौर से परेशान रहने लगी है अपने घर परिवार के लोगों की वजह से। तो मुझे लगा चलिए आज उनके बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग उनके बारे में नहीं जानते ना, तो आप एक बार उनका चैनल देखिएगा जाके। शिवानी कुमारी ऑफिशियल नाम से उनका चैनल है, और आप जब उनके चैनल पर जाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही सिंपल सीधी सी लड़की है। और आपको अगर उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, तो आपको थोड़ा सा सर्च करेंगे ना, तो पिछले साल बिग बॉस OTT में भी वो आई थी, और उन्होंने अपनी अलग ही छाप छोड़ी थी। तो चलिए आज बात करते हैं उनके बारे में कि आखिरकार उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे की। तो सबसे पहले वो टिकटॉक पे आई। टिकटॉक पे उनका एक वीडियो काफ़ी वायरल हुआ, उसके बाद लोग उन्हें पहचानने लगे, और उसके बाद यूट्यूब पे ब्लॉगिंग स्टार्ट की। तो धीरे धीरे करके उनके ब्लॉगिंग चैनल पर भी काफ़ी लोग आ गए, और ऐसे करके उनकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा हो गया था। मीन्स पहले वो बहुत ही गरीब परिवार को बिलोंग करती थी, लेकिन उसके बाद उनकी करियर बहुत आगे बढ़ा, और उनके पास पैसे अच्छे खासे आ गए, और उनकी ज़िंदगी काफ़ी बदल गई। और आज उनका घर भी अच्छा खासा बना हुआ है, और 2 घर हो चुके हैं। गांव में उनका एक घर है, और उसके साथ साथ उनका दूसरा घर भी उन्होंने बना रखा है। अब बात करते हैं कि अचानक से क्या हो गया जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अभी कुछ दिनों पहले वो डाल रही थी। एक राधा देवी नाम की एक लेडी है जो उन्हें बहुत परेशान कर रही है, और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली परेशान करना, मतलब वो वीडियोस बनाती हैं। राधा नाम की जो राधा देवी सो कॉल्ड है, वो उनको कुछ ज़्यादा ही उल्टा सीधा बकवास करने में लगी हुई है उनके खिलाफ। हालांकि राधा के पास किसी भी तरीके का कोई प्रूफ नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, उसके बावजूद वो वीडियोस बनाती रहती है। अगर मेरे ख्याल से अगर राधा को इतना ही ज़्यादा उनके बारे में उल्टा सीधा बकने का शौक है, तो भाई पहले आप प्रूफ दिखाइए ना ऑडियंस को कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। कुछ भी बोलने आ जाती हैं अपनी व्यूज़ पाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि शिवानी के नाम को वो खराब करने की कोशिश कर रही हैं। वीडियोस पे वीडियोस डालती रहती हैं, हर वक्त शिवानी का नाम यूज़ करती रहती है, और अभी तक शिवानी ने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा है अपने चैनल पे। 1-2 साल पहले भी राधा देवी ने उनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोली थी, उंगली थी कि उन्होंने उनका एडसेंस ले लिया, ये कर लिया, उनका चैनल वगैरह भी उन्होंने ले लिया है। तो ये सारी जो चीज़ें कंट्रोवर्सी वो क्रिएट करती रहती हैं, और शिवानी को कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश करती रहती है, और उनके पास प्रूफ किसी भी तरीके का नहीं रहता कि वो ऑडियंस को कोई प्रूफ दिखा सके। इवन आप उनके कमेंट सेक्शन में जाकर भी देखोगे ना राधा देवी के, तो आपको कोई भी एक ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा जिसमें लोग उनको सपोर्ट करें। एवरीवन इज सपोर्टिंग टू शिवानी, क्योंकि शिवानी सही है इस जगह पे, राधा गलत है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी के लिए खिलाफ कुछ बोल रहे हो, तो आपको पहले आपके पास प्रूफ होना चाहिए। शिवानी के ऑलरेडी इतने फॉलोअर्स हैं कि लोग उनको इतना समझते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आप इतने बड़े व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई बात बोल रहे हो, तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। बिना प्रूफ के आप कुछ भी नहीं बोल सकते। इरेजर ये है, ये लो। मेरी गुड़िया कुछ बात करेगी, कोई बात नहीं, आप ले लो, वो वाली इरेजर ले लो, ठीक है। हाँ, तो ये जो बातें मैं बोल रही हूँ वो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से देख रही हूँ राधा नाम का उनकी जो लेडी है, उसकी मेरे जो सजेशन में उनके वीडियोस बहुत आ रहे, क्योंकि मैं शिवानी के वीडियो देखती हूँ। फिर मैंने देखा कि वो लेडी बार बार कुछ ना कुछ ऐसा बोलती रहती है, जिससे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और शिवानी के बारे में अगर आप जाके उनके चैनल पर देखेंगे ना, तो वो इतनी हेल्पिंग लड़की है। अपने घर परिवार में अपनी सिस्टर जिसके 6 बच्चे हैं, अपनी सिस्टर के 6 बच्चों का ख्याल रखना, उनका पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना। उसके जीजा जो है वो इससे भी कुछ नहीं करते। इतनी सारी जिम्मेदारी वो लड़की इतनी कम उम्र में वो ऑलरेडी अपने परिवार की उठा रही है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबल लड़की वो होंगी, ये आप लोग खुद सोचिए। आजकल कोई इंसान अपने अलावा किसी बारे में नहीं सोचता है, लेकिन वो इतने सारे लोगों का काम करती है, तो कितनी हेल्पिंग लड़की है वो। और उसके खिलाफ उल्टा सीधा बकवास पे बकवास किए जा रही है, वो किए ही जा रही है। तो मुझे लगा चलिए मुझे बात करनी चाहिए इस बारे में। तो
अगर आप लोग शिवानी के व्लॉग्स देखते हैं तो आप लोग को ज़रूर पता होगा कि शिवानी सही है और राधा जो है वो पूरी तरीके से गलत है। तो मैं तो भाई हमेशा से शिवानी के सपोर्ट में रही हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि वो आए दिन परेशान रहती है। कभी उसकी मम्मी कुछ कह देती है, कभी उसकी जो सिस्टर के हस्बैंड हैं, जीजा जो उसके हैं, वो उल्टा सीधा पक देते हैं। कितनी तरह से अभी देखिए उसने अपने जीजा के लिए शॉप खुलवाई, उसके बाद कितनी वो परेशान रह रही है कि शॉप पे भी कोई ढंग से नहीं ध्यान देता, खेती बाड़ी में भी उसको ध्यान देना है, व्लॉग भी उसको देखना है, उसकी मूवी की शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, उस पर भी उसे ध्यान देना है, डाइटिंग भी करनी है, कितना सारा उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी उसके गाने की भी शूटिंग होती है। तो एक लड़की कितना परिवार को संभाल रही है ना, ये वही इंसान जानता है जो करता है। प्लस वो अपने घर वालों के साथ साथ अपने गांव में भी जो उसके सराउंडिंग लोग जो उसको सपोर्ट करते हैं, जो उसके व्लॉग में आते रहते हैं, उन सब लोगों के लिए भी वो काफ़ी मदद करती रहती है, उन लोगों की भी बहुत हेल्प करती है। तो इतनी हेल्पिंग लड़की के खिलाफ अगर आप कोई बात बोल रही हो, ये मैं कह रही हूँ राधा देवी के लिए, जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रही हो कि फ्रेंड्स हमारे घर में आके जी खाती थी, ये करती थी, इनके भाई खाते थे, इनके पिताजी खाते थे, तो इस तरीके की बातें अगर आप बोल रही हो तो आप पहले प्रूफ दो ना हमें, आप प्रूफ ला के दो कि वो ऐसा करती थी या क्यों करते थे वो लोग, उसके फैमिली वाले। अब प्रूफ आपके पास कुछ है नहीं, मुंह से आपने बोल दिया और नाम खराब करने में आ गई, वो व्यूज़ आपने पा लिए, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है विदाउट प्रूफ आपको किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। तो शिवानी का तो जो भी है ना, हमने सामने से देखा है कि वो करती है भाई, वो अपने परिवार के लिए कर रही है। अभी उसने ईशा का एडमिशन कराया, कितना उस चीज़ के पीछे ड्रामा हुआ कि उसे ईशा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ना था, फाइनली उसने दिव्यापुर में उसका एडमिशन करा दिया। तो वो कितनी जिम्मेदारी उठाती है ना, ये वो ही जानती होगी शिवानी की वो कितनी जिम्मेदार लड़की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी का हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो जो ये उजूल फजूल लोग जो उसको आगे पीछे उसके उल्टा सीधा उसके वीडियोस बना रहे हैं कि मतलब उसके खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, तो मुझे लगता है उन लोगों को साइड कर देना चाहिए। हमें सिर्फ और सिर्फ शिवानी का सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो प्रॉपर शिवानी का सपोर्ट करती हूँ। क्या आप लोग भी करते हो सपोर्ट? तो ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो रिव्यू है जो मैंने दिया कि मुझे शिवानी सही लगती है, शिवानी के खिलाफ जो वीडियोस बन रहे हैं वो गलत बन रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप उसके सपोर्टर हैं या नहीं है। और अगर आपने अभी तक उसके वीडियोस नहीं देखे ना, तो जाकर के एक बार शिवानी के वीडियोस जरूर देखना। बहुत ही सीधी सिंपल सी वीडियोस बनाती है, गांव के वीडियो बनाती हैं, बहुत आपको पसंद आएंगे उनके वीडियोस। अगर आप लोगों को गांव का टच चाहिए, आप शहर में रहते हो मेरी तरीके से और आपको गांव का माहौल देखना अच्छा लगता है, आपको उनके वीडियो बहुत पसंद आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए देखते हैं किसका रिव्यू लेकर के आती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो शिवानी कुमारी ऑफिशियल के ऊपर था, उनका चैनल का नाम शिवानी कुमारी ऑफिशियल है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। और बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू लेकर आती हूँ मैं अपने तरीके से, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देने आती हूँ। तो मेरा POV जो मैंने दिया वो बिल्कुल अपनी ओपिनियन मेरी जो थी वो मैंने आपको दे दी कि मुझे राधा देवी का जो भी पॉइंट्स वो रखती हैं आके हम सबके सामने, फ्रेंड्स हमने ये कहा था, हमें ऐसे हुआ, तो ये सब मुझे बिल्कुल नहीं सही लगता है। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलती हूँ नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना, कमेंट जरूर कर दिया करिए, बता दिया करिए कैसा लगता है मेरे रिव्यूज़। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।